हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पॉल्यूशन ऑफ वाटर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ट्राई टू रिकॉल द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर। आप लोगों को तो पता होगा कि वाटर का क्या क्या यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, इन क्लास 7 वी लर्न दैट वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि वाटर जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिविंग लाइफ के लिए और कितना प्रीशियस है। We also learnt about the scarcity of water and its causes, और वो क्यों कम हो रही है, कमी, और उसका प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, ये भी हमने पढ़ा है क्लास 7 में। Some of these causes are, अब उस कारण क्या क्या कारण है जिससे ये कमी आ रही है पानी की। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज जो भी हमारे डेली टू डे यूज के लिए जो फैक्ट्रीज हैं वो सब इंक्रीज कर रही हैं। एग्रीकल्चरल नीड्स मतलब प्रोडक्शन, जो क्रॉप्स का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए। पुअर रेनफॉल, बारिश भी बहुत कम हो रही है। एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटेंगे तो बारिश ही नहीं होगी, राइट। तो सब इंडिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, काफ़ी स्कार्सिटी हो रही है वाटर की। नेक्स्ट टू एयर, वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हवा के बाद वाटर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए। प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमंस, ये तो हमको पता है, जितने भी लिविंग है, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, हम लोग तो एनिमल्स में ही ह्यूमंस आते हैं, तो हम लोग को भी काफ़ी ज़रूरत है वाटर की। वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। इट डज सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑफ माउंटेन्स एंड एज लिक्विड वाटर इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ये 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर कवर करता है, राइट। और उस बाकी उसमें से जो है कुछ आपको आइस के फॉर्म में है जो माउंटेन्स के ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स में देख ले तो। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में जो है वो ओशन में है, लेक्स में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, राइट। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ प्राइम कंसर्न व्हेन इट हैज टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमंस एज वेल एज बाय एनिमल्स। तो क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओशन का पानी जो है हम लोग उसको तो पी नहीं सकते हैं, राइट। लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स का भी उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हैंड पंप वाला वाटर ही मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर में खास प्रॉपर्टी होता है, वो बड़े से बड़े सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है मोस्टली, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफन बिकम ए मेजर कॉज ऑफ इट्स पॉल्यूशन। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग सब ना, जितने भी ह्यूमंस हैं मोस्टली, वो जो डंप करना रहता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अगर मान लीजिए हाँ मतलब कि वेस्ट बच गया तो उसको कहाँ डंप कर देते हैं, तो पानी में डंप कर दो, राइट। तो प्लास्टिक पानी में जाके थोड़ी गलेगा, गलेगा ही नहीं। बट हाँ वो पानी में रहेगा तो पानी को जरूर खराब कर सकता है, पॉल्यूट कर सकता है। इट डिजॉल्व सब्सटेंसेज मे बी हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो प्लास्टिक हो, कुछ बैग हमने कुछ भी फेंक दिया गंदा वगैरह उसमें, जो घर का ही हाउस होल्ड का कुछ जो हमारा कचरा बचता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने फेंक दिया प्लांट्स में, फिर पानी में। तो पानी में फेंकने से क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स उसमें भी रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लांट्स जो अंडर वाटर भी होते हैं, उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब वो पानी अगर पॉल्यूटेड हो गया तो जो एनिमल्स या प्लांट्स जो आस पास में उसमें रहते हैं उसको अगर यूज़ किया जाए, एनिमल्स पिएंगे तो क्या होगा, बीमारी होगी, राइट। Water pollution is defined as the change in the normal properties of water due to presence of foreign materials. सिंपली ये डिफिनीशन लिखा गया है कि चेंज इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ फॉरेन मटेरियल्स क्या हुआ समझे, ये फॉरेन मटेरियल्स वो हुआ जो एक्स्ट्रा, जो वाटर में होनी नहीं चाहिए उसको हमने उसमें रखा है, उसमें वो कहीं ना कहीं से आ गया, तो वो क्या है, फॉरेन मटेरियल्स है जो उसमें होनी नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो पॉल्यूटेड होगा। जो उसकी ज़रूरत है, जो उसमें पहले से मौजूद है, उसके अलावा कुछ हम उसमें डाल दें तो क्या हो जाता है, वो फॉरेन मटेरियल्स हो जाता है। उससे क्या हो सकता है, उसको अफेक्ट करेगा वो वाटर पोल्यूशन। जो अफेक्ट ना करे वो उसमें मौजूद है तो उससे कोई इशू नहीं होती है। अब बाकी वाटर में सब कुछ हम लोग डाल देते हैं, समुद्र में कुछ भी फेंक देते हैं, राइट, तो वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस जो वाटर में मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो हम लोग फेंकते हैं या फैक्ट्रीज रिलीज करती हैं, वो सब्सटेंस क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट। जो भी हम वाटर में डालें वो वाटर पॉल्यूटेंट।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर कैन बी रिकॉग्नाइज थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब कैसे हम समझेंगे कि वाटर जो है वो हमारे यूज़ का है कि नहीं है, ख़राब है, क्या है? ठीक है। बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर पीने में पानी खारा लगे, मतलब गले में लगे या फिर टेस्ट जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो खराब पानी, राइट। ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशन बीचेज, अब समुद्र का पानी लोग पीते तो काफ़ी खारा पानी होता है, उसमें थोड़ा नमक मिला रहता है। रिवर लेक्स का पानी भी काफ़ी आपको जीभ में अगर में खराब लगेगा, वो पीने लायक नहीं होता। अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज, कभी वो पॉल्यूटेड है तो उसमें बैक्टीरिया रिलीज हो जाएंगी, तो बैक्टीरिया देखिएगा, साफ पानी नहीं होगा तो उसका कलर थोड़ा डिस्कलर्ड होगा। वाटर जो होता है वो कोई कलर का नहीं होता, ठीक है, वो कोई कलर उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई कलर दिख रहा है, उससे थोड़ा सा कुछ बैक्टीरिया उसमें दिख रहे हैं, तो वो क्या है, खराब है, वो भी पीने लायक नहीं है, नॉर्मल ही सब। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर, हम लोग देख रहे हैं काफ़ी जो रिवर वाटर या सी का जो पानी है वो फ्रेश नहीं है, अगर गंदा होगा तो उसमें कोई भी ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो मरने लगेंगे या बहुत कम होंगे, और वो भी मरने के ही पोजीशन पे होंगे। तो जितने भी पॉल्यूटेड वाटर्स हैं वहाँ पर फिश या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी नंबर्स जो है वो कम हो जाती हैं। ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, अगर वो पॉल्यूटेड है तो उसके अगर ऊपर तेल या ग्रीस जो है उसके ऊपर फ्लोट करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑयल और ग्रीस की कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, राइट। तो उसके ऊपर फ्लोट कराता है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब क्या क्या कारण हैं इसमें? तो पहला कारण कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स कैन पोल्यूट द वाटर इन देम। देख काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, वो जो धोबी लोग होते हैं काफ़ी, वो क्या करते हैं पॉन्ड के पास जाके वहीं पे कपड़े धोने लगते हैं। गांव में भी बहुत लोग करते हैं कि नदी कोई पोखर हुआ उसके पास जाके अपना धोने लगे कपड़े। तो वो जो कपड़ा धोएंगे या नहाएंगे तो जो भी सोप से आप धो रहे हो तो वो सोप कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, तो क्या होगा, पॉल्यूट करेगा। आप नहा रहे हो सोप लगा करके, वो सोप का झाग कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो पॉल्यूट वाटर टू ए लार्ज एक्सटेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वाटर बॉर्न डिजीज। इंडस्ट्री जो है, जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ आज बन रहे हैं होते हैं या पहले से भी हैं, वो सब पॉन्ड्स या रिवर्स के बिहाइंड ही हैं। अब वो क्या करते हैं, जितने भी उसकी केमिकल्स वाली जो डंप करने वाली वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो सब के सब रिवर और पॉन्ड में ही करते हैं, और उससे वाटर पूरा पॉल्यूट हो जाता है, राइट। और उसी पॉल्यूटेड वाटर से काफ़ी डिजीज़ क्रिएट होती है। तो जैसे ही उसमें पॉल्यूटेंट्स जाएगा तो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा तो स्मेल वगैरह जो भी होगा सब क्रिएट होगा, तो वो अब हमारे पास आएंगे तो हम लोग डिजीज़ होंगे, बीमार पड़ेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जैसे फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, वो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी डैमेज करता है। When this water is used for drinking, it harms the human body। अब वो फर्टिलाइजर वाला पानी, पेस्टिसाइडर वाला पानी हम लोग पिए तो सोचो क्या होगा हमारे पेट का, हमारे इंटेस्टाइन का, राइट। Fertilizers and pesticides also enter different water bodies when the chemicals present in them harm both aquatic animals and plant। अब वही फर्टिलाइजर वाला पानी, पेस्टिसाइड्स वाला पानी अगर हम प्लांट्स पे डाल दें, एनिमल्स पे डाल दें, तो क्या होगा, वो भी डेड हो जाएंगे, काफ़ी अफेक्ट करेगा उनको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज इज ऑफन रिलीज इनटू रिवर्स। जो डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज इज ऑफन रिलीज इनटू रिवर्स, मतलब जो तो घर के जो शहर के जो कुछ वेस्टेज जो होते हैं घर से निकलते हैं, ठीक है, वो भी शहर के जो नाले होते हैं उसका पानी कहाँ जाता है, रिवर्स में रिलीज करते हैं, ठीक है। सीवेज सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग। सीवेज में क्या होता है, उसमें अलगी, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है। दिस कैन काउज डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विच कैन लेड डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब जैसे ही वो ऑक्सीजन जो है क्या करेंगे, डिजॉल्व करने लगेंगे, ऑक्सीजन डिजॉल्व करने लगेंगे, तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑफ H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसको तो खा रहे हैं,
ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो बचेगा क्या, H2 हाइड्रोजन बचेगा। तो हाइड्रोजन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, हाइड्रोजन में से नहीं, वो तो हमेशा जो है H2O में से ही ऑक्सीजन को छान छान के निकालते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं गिल्स के थ्रू। आपको पता होगा फिश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, तो क्या करती है वो ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो वाटर में से क्या करती है, फिल्टर आउट कर लेती है और उसको ले लेती है अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल ऑफन पॉल्यूट्स द ओशन काउजिंग डैमेज टू मैरीन लाइफ। अब कितनी बार क्या होता है ना, पानी निकाल रहे हो तो तेल निकाल रहे होते हैं, तो वो टैंकर्स या फिर सब जब भी इधर से उधर जाना होता है, सप्लाई होती है, तो वो फिसल गई या फिर गिर गई या फिर कुछ बड़े बोट्स में छेद हो गए तो लीक होने लगा, तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ भी वो ऑयल वहाँ गिर गई तो क्या फैल जाएगी। तो फैलने से क्या होगा, वो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लाइफ को डैमेज करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय एसिड्स इज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर में पोल्यूशन होता है एसिड्स के थ्रू, वो भी काफ़ी हार्मफुल होता है। हमारे ऊपर अगर एसिड गिर जाता है तो देखते भी होगे, अगर एसिड फेस पे गिरता है तो फेस का क्या हाल होता है। आप लैब में जाते होगे तो पूरा ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है ना। तो एसिड जब हमारे लिए ऐसा है तो वो भी तो लिविंग बीइंग्स है, जो एक्वेटिक है, पानी में रहता है, उसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा उसको। तो एसिड रेन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, व्हेन रेन वाटर कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ सच एसिड्स मिक्स विद सी वाटर इट पोल्यूट्स इट। और जो पहला बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में रहते हैं, राइट। जो भी इंसान है वो घर में रहा, पेड़ हुआ और एक्वेटिक एनिमल्स हुआ, उस पर तो डायरेक्टली वो पानी गिरेगी, है कि नहीं। तो अगर एसिड वाला पानी अगर डायरेक्ट उसके ऊपर गिरेगी तो उसके ऊपर तो एसिड का वर्क होगा ही, तो वो जलेगा, तो उसको डैमेज क्रिएट होगा और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा वाटर में, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोर्टेबल वाटर। वेरी ऑफन व्हेन वी गो आउट वी प्रेफर टू कैरी आउट आवर वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विथ अस। बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग स्कूल जाते होगे तो वाटर बॉटल लेके जाते होगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड्स ऑफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा पानी हमारे पीने लायक होता है। आज तो आमतौर पर आपके घर में फिल्टर्स लगे होंगे, फिल्टर्स का पानी ले जाते हो आप लोग, है ना। अब देखते हैं वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसको पोर्टेबल वाटर। जो भी पानी पीने लायक है, हमारे लिए सेफ है, वो पोर्टेबल वाटर हुआ। उससे कोई वाटर बॉन्ड जैसे कि जॉन्डिस या डायरिया नहीं हो, ठीक है, वो हमारे लिए पोर्टेबल वाटर है। अब पैरामीटर्स नीड टू बी फॉलोड बिफोर वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं जहाँ भी सप्लाई का पानी होता है। इट मस्ट बी कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑडर स्मेल। वो कलरलेस होनी चाहिए, ये वाटर वह हमेशा कलरलेस होता है, ठीक है। उसमें कोई ऑर्डर, कोई स्मेल जो है नहीं होनी चाहिए, तभी वो कौन सा वाटर होगा, पोर्टेबल वाटर होगा, ठीक है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। कुछ उसमें दिखता है हल्का हल्का वो लाइनिंग वगैरह टाइप का, कुछ भी कुछ डिजॉल्व ना हो ऐसा टाइप का, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी टेस्टलेस। उसमें कोई टेस्ट नहीं कि मीठा हो रहा है या नमकीन लग रहा है, नहीं, पूरा टेस्टलेस, कोई टेस्ट ही नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो पोर्टेबल वाटर होगा। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लीड्स टू मेनी डिजीज। और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होनी चाहिए, वो हमारे आँख से दिखेगी नहीं पहली बात, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो पीने लायक है, तभी पोर्टेबल वाटर है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। ये नहीं कि उसमें केमिकल डाल डाल के उसको साफ किए हैं, प्योरीफाई किए हैं तो उसको लोग पियेंगे, नहीं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है। तो केमिकल उसमें नहीं होनी चाहिए हार्मफुल। आप डालो अच्छा ऐसा केमिकल डालो जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, तभी वो सेफ होगी। तो इस टाइप का ये 5 पॉइंट्स है जो आपको पोर्टेबल वाटर में दिए गए हैं, ठीक है। 3 यहाँ है और 2 ये 2 आपके यहाँ पर रहे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ आप देख भी रहे हो, आप लोग के बहुतों के घर में ये 2 तरह का जो है ना फिल्टर लगा होगा, जो आप लोग यूज़ करते होगे डे टू डे लाइफ में। Keeping in view the importance of pure drinking water, we must ensure that water we drink is free from impurities and germs. ये चीज़ आप देख रहे हो तो ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, इंश्योर करेंगे, मतलब कंफर्म करेंगे कि फ्री होने चाहिए इम्प्योरिटीज से, जर्म्स से। इट इज़ क्लियर देयरफॉर दैट पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज, इसका काम क्या है, इस तो जो फायर हम लोग लगाते हैं प्यूरीफायर का काम क्या है, रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो हमारे लिए सही नहीं है उसको रिमूव करता है।
और जो जर्म्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, यही लोग का काम है। तभी वो हम लोग पी पाते हैं, हम लोग को कोई टेस्ट नहीं लगती और क्रिस्टल क्लियर भी लगती है, कलरलेस भी लगती है, राइट। चलिए, अब क्या क्या मेथड्स हैं, यहाँ कुछ लोडिंग का दिया हुआ है, आप लोग इसको जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये लोडिंग प्रोसेस होता था कि आप पानी जमा करके रखती है, अपने आप जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन कर जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, उसी के बारे में है। चलिए लोग पढ़ते हैं। मेथड्स दैट कैन बी यूज टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सबसे पहले फिल्टरेशन। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल वन बाय वन। कैसे किया, देखो ये इम्प्योर वाटर है, फिर क्या किया, उसमें ग्रेवल और चारकोल डाल दिया, चारकोल, ठीक है, वहाँ से पानी साफ हुआ, फिर उसके बाद निकलेगा नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा कोर्स सैंड, फिर वहाँ से निकलेगा पानी एब्जॉर्ब होने के बाद, तब जो पानी निकलेगा वो आपका पोर्टेबल वाटर होगा। देखो कितना प्रोसेस किया फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये फिजिकल मेथड है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का। This has been and can still be the method that may be used in the absence of alternative and more advanced method। ये सबसे पुराना मेथड है जो किया जाता था, और ये हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो इलेक्ट्रिक वाला जो घर में लगा लेते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का जब पास एडवांस मेथड नहीं था तब हम लोग ये सब करते थे। उसके अलावा और क्या करते थे हम लोग, तो बॉइलिंग इज ए quite good method to purify water। The high temperature temps during boiling kills germs। अब ये कहीं भी आप रहो, आपके पास ये वाटर फिल्टरिंग टेक्निक नहीं है, आपके पास फिल्टर नहीं है, सिंपली क्या करो, बॉयल कर दो पानी को, उसमें सारा बैक्टीरिया मर जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप पीने लायक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्लोरीनेशन। ये केमिकल मेथड है। आप क्या करो कि क्लोरीन टैबलेट्स जो है, ब्लीचिंग पाउडर, वो पानी में डाल दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। दिस मेथड दैट नीड्स टू बी यूज विथ केयर। लेकिन इसको ऐसे नहीं कि फेंक दिए, वो सला के डाल दिए, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। उतना ही यूज़ करनी चाहिए इतना उसके लिए पानी, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया डेड हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लोडिंग। सस्पेंडिंग पार्टिकल्स आर मेड हेवियर थ्रू देयर एक्युमुलेशन अराउंड एलम। अब उसमें एलम डाल दो तो चारों तरफ उसके बैठ जा, पकड़ लेगा, और जो हैवियर है, जो भारी उसमें मटेरियल होंगे पानी के अंदर, वो अपने आप सेटल डाउन कर जाएंगे नीचे की तरफ, और जो साफ पानी है वो आपको ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ 4 प्रोसेस है, क्या है, फिल्टरेशन, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, लोडिंग, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? 2 मेजर सोर्स क्या हैं, पहला है सीवेज, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है सीवेज का। फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन टू चेक पॉल्यूशन बाय सीवेज। सीवेज मस्ट बी चर्नड बाय मशीन। अब मशीन के थ्रू ही सीवेज को चर्न करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो चर्न सीवेज पास इनटू टैंक विद अ जेंटल स्लोप। उसको एक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर सा पाइप वाइप लगा के उसको निकालना, नहीं, नॉर्मल सा स्लोप करके उसको पानी को निकाल लेना। हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द वाटर फ्लोइंग डाउन इन रिलेटिवली प्योर। आज क्या होगा, जो हैवियर सब्सटेंस होगा ना वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा, वाटर जो ऊपर वाला वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर निकलेगा पानी वो फिर साफ रहेगा, थोड़ा सा, ये पीने लायक नहीं होगा, वहाँ साफ रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ एलम विल ऑल्सो हेल्प्स इन इट्स प्यूरिफिकेशन। अगर उसमें एलम डाल दें, फिटकिरी कहते हैं, तो जो ट्रीटमेंट होगा, जो बैक्टीरिया उसमें होंगे वो सब क्या उसमें सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है, अब बैठ जाएंगे उसके साथ नीचे नीचे। मस्ट बी स्टरलाइज बाय क्लोरीनेशन। और उसके बाद उसमें फिर क्लोरीन डाल दीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा, बैक्टीरियाज मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सीवेज का ट्रीटमेंट है कि सीवेज का जो पानी है ना, नाला का, उसको कैसे हम लोग प्यूरिफाई करके यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट। अब अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन मतलब कि केमिकल्स निकालते हैं, वेस्ट डंप करते हैं पानी में, तो उसके अकॉर्डिंग उसका केमिकल्स डालना होगा, तभी जाके वो प्योर हो पाएगा। Chemical substance present in the industrial waste that get dissolved in water can be precipitated by suitable chemicals
दे कैन देन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। मैंने वही कहा कि उसमें से तभी ही हट सकता है कि हमको पता हो कि कौन सा केमिकल्स इसमें मिला हुआ हो जो भी वो डंप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका केमिकल डाल सकते हैं जो सुटेबल होगा उसमें से हटाएगा। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। इसीलिए कहा लॉ जो है बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए ताकि इतना ज़्यादा जो वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज लोग वो नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक। जो गंदा पानी जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो डायरेक्टली रिवर और लेक में नहीं बहाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उस इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास होनी चाहिए ताकि वो पानी को प्योरीफाई करे तब भी वो रिवर में और लेक्स में डिस्पोज करे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारा वाटर इससे पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। थिंक ऑफ ए डेली रूटीन, थिंक हाउ कैन यू सेव वाटर। अब डेली रूटीन आप देखते जो भी आप करते होगे, नहाना धोना, तो उसमें कैसे आप बचा सकते हो पानी को। ठीक है, अवॉइड यूजिंग शावर। शावर का मत ना हो, मग लेके ना हो, बकेट बाल्टीन के पानी से, शावर के पानी से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, एडवांस दुनिया है तो हम लोग शावर लगाते हैं, एक टी करके शावर आता है उसका यूज़ करते हैं, तो क्या था पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इससे था बकेट में पानी भरो फिर मग से नहाओ। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप ब्रश कर रहे हो और यहाँ पे नीचे टैप खुला हुआ है तो कोई काम का ही नहीं, वो पानी बह रहा है, वो पानी आपका यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो क्यों बहाना, नल बंद रखा करो। नेवर लेट वाटर गो डाउन द ड्रेन व्हेन दे मे बी अनदर यूज सच एज वाटरिंग अ प्लांट और क्लीनिंग फॉर इट। अब जो ड्रेन्स का पानी होता है या फिर जो कुछ पानी आप वैसे ही बहा रहे हो कपड़ा धोए तो उस पानी को क्या करना, तो उसको कहीं आप डाल दो, प्लांट्स में डाल दो या साफ सफाई में यूज कर लो ड्रेन का पानी। ठीक, टू नॉट लीव द वाटर रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेज बाय हैंड। अब बर्तन धो रहे हो और नल खुला हुआ है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अब नल बंद करो, पहले बर्तन को एक बार साफ कर लो, फिर नल बंद करो, फिर उसमें जो भी सोप लगाते हो लगाओ, फिर उसको नल खोलो और उसको धो लो। राइट, टू नॉट वॉश योर कार विथ टैप वाटर यूजिंग अ पाइप। अब कार धोने के लिए टैप का जो नल का जो पानी होता है उसमें पाइप लगाए करते हो तो बहुत ज़्यादा पानी उसमें यूज होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा कम करते हैं। ये सब तरीका है जिससे हम लोग वाटर जो है वो थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। राइट, चलिए मूविंग अहेड। एट द इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली ट्राई टू सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हम लोग को सबको ये करनी चाहिए कि वाटर कैसे सेव हो, बर्बाद ना हो। तो उसके 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं जिसका नाम है 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि कैसे रिड्यूस करें, कम यूज़ करें, दोबारा यूज कर सकें, है ना, रिसाइकल हो सके उस चीज़ों का, ये नहीं कि बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ यू कैन प्ले इंपॉर्टेंट बाय सेविंग वाटर विद दीज सिंपल टिप्स। यहाँ कुछ टिप्स दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसको। चलिए, तो आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस भी देख लो, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाना, और नहीं बने तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोगों को बनानी ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। एनसीईआरटी में की क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बहुत जल्द, उसे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।